हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिम ट्रे कैसे रिपेयर करते हैं। तो आप लोग को समझना है और ये नॉर्मल इजी है, काफ़ी इजी है, जिसमें कि आज हम आपको सिम ट्रे के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल जो फ़ोन है उसमें कितने पिन के सिम ट्रे होते हैं। तो आपके फ़ोन में मैनुअली 6 पिन के होते हैं और इस सभी पिन का काम क्या होता है और ये जो है चेक कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। मेनली आपके सभी फ़ोन में 6 पिन के होते हैं और आपको जो एडवांस फ़ोन मिल जाएंगे उसमें 8 पिन मिल जाएंगे। तो 8 पिन का क्या सिस्टम है वो हम बताते हैं आपको। 6 पिन का क्या सिस्टम है आपको मेनली समझना है कि आपके फ़ोन में 6 पिन ही काम वर्क करता है। 6 पिन में से 5 पिन ही वर्क करता है, ठीक है। जिसमें कि आपका एक होता है ग्राउंड, ये होता है नेगेटिव सप्लाई, एक होता है आपका एंड सी, ये होता है नॉट कनेक्टेड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद होता है एक डाटा, ये आपका सिम कार्ड में नंबर सेव करने के लिए काम करता है। उसके बाद होता है क्लॉक, ये आपका टाइम एडजस्टमेंट का काम करता है। और एक होता है रीसेट, ये जो है आपको फोन को अपडेट बार बार रीसेट करने के लिए टाइम काम करता है, ताकि आपके फोन में जो आपको टाइमिंग दिखाता है कि हाँ 10 मिनट पहले का कॉल है या 15 मिनट पहले का कॉल है, उसको रीसेट करने के लिए काम करता है। और उसके बाद एक होता है वी सिम, वी फॉर वोल्टेज होता है। सिम वोल्टेज को जो सिम देता है उसे वी सिम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है, आपको हम प्रैक्टिकली भी चेक करके बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें जो हम 6 पिन में जो चेक करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये ग्राउंड वाली पिन को ढूंढना है। ये पिन यदि आप ढूंढ लेते हो तो इसके बाद आपको टोटली इजी हो जाता है कि आप कहाँ से कौन सा पिन ढूंढोगे और कौन सी पिन की वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप मीटर को मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे आप सेट कर दोगे और आपको चेक करना है। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करके आप दिखाते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका मीटर है, ये ऑफ है, और इसको हम जब ये वाईफाई टाइप का सिंबल जो दिखता है इसको कंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं या बीप रेंज भी कहते हैं, कुछ आदमी बजर भी कहता है, इसके अलग अलग नेम्स हैं। तो आप इस कंटिन्यूटी पॉइंट पे आप इसको सेट कर दीजिए। आप चेक करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले आपको ये बी वाला पॉइंट ढूंढना है। कोई भी एक साइड का कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। वैसे ये बोर्ड वाला ज्यादा ओके कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बी वाला पॉइंट ढूंढ सकते हैं, बी वाला पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये रेड वायर को रखते हैं ग्राउंड पे। ये देखिए, ये जो गोल्डन एरिया होता है ये ग्राउंड होता है, ठीक है। ये रेड वायर को रख देते हैं ग्राउंड पे। इसको हम चेक करते हैं कंफर्म कि ये ग्राउंड है भी या नहीं। ये बीप नहीं आ रहा है, ये देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, मतलब ये ग्राउंड एरिया है आपका। तो हम ग्राउंड, ये कंफर्म हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, वैसे हम एक नई पीसीबी पे चेक करते हैं जो ओके है। ये देखिए ये आपका ग्राउंड एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कोई दिक्कत आता है तो, ठीक है। इसमें आपका 6 पिन है, तो आपको सेट करना है कि कौन सा पिन आपका ग्राउंड का है। तो आप क्या करोगे कि साइड में आपका पिन दिख रहा है, ये तो ग्राउंड नहीं है आपका, तो मेनली साइड का ही पिन ग्राउंड होता है। तो हम कंफर्म कर ले ग्राउंड है कौन सा। देखिए ये बीप आ रही है और ये आपका क्या है, ग्राउंड है। मीटर पे भी आप ध्यान दीजिए, मीटर पे बीप के साथ 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब होता है ग्राउंड होता है, ठीक है। बीप के साथ 0 0 आ रहा है, ये ग्राउंड है आपका। अब ग्राउंड पिन आपका ये हो गया, तो आप ऐसे रख दीजिए ताकि आप एक सीक्वेंस में काम कर सके, याद रहे ये ग्राउंड है। तो आप इस पे भी आप क्या कर दीजिए, इसको बना दीजिए ग्राउंड। GND शॉर्ट फॉर्म होता है ग्राउंड का। ग्राउंड पे चेक करने पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको बी। यहां तक ओके कंडीशन है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर वाली जो पिन होती है वो होता है आपका डाटा, सॉरी, ग्राउंड के ऊपर वाली पिन जो होती है वो एनसी होता है। एनसी का फुल फॉर्म होता है नॉट कनेक्टेड। एनसी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका नॉट कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड का सेंस है कि कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, नॉट कनेक्टेड, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ फोन में ये एनसी पिन को क्या करता है कि इस वी सिम वाले पिन से जोड़ देता है, लेकिन सभी फोन में नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जिस फोन में ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, चेक करने पर आपको 1 आएगा, और जिस पिन में आप इस पिन से जुड़ा हुआ है उस फोन में आपको इस पिन के बराबर वैल्यू आएगी। तो या तो ये 1 देगा या तो ये वैल्यू देगा,
ये वैल्यू देगा तो किसके बराबर देगा, तो ये वैल्यू जो देगा ये आपको ये वोल्टेज वाले पिन जो ये होती है इसके बराबर वैल्यू देगा। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, आपका डाटा का पिन। उसके बाद ऊपर डाटा का पिन होता है, ये जो है डाटा, तो डाटा का पिन आपको देगा वैल्यू, तो ओके होगा। क्लॉक का पिन आपको देगा वैल्यू, रीसेट का पिन आपको देगा वैल्यू, और वीसिम का पिन देगा आपको वैल्यू। आपको ये याद रखना है कि ग्राउंड आपको मिल गया तो ग्राउंड के ऊपर वाला एनसी होता है, उसके ऊपर वाला डाटा होता है, उसके ऊपर वाला क्लॉक होता है, उसके ऊपर रीसेट होता है, उसके ऊपर वीसिम होता है। इसकी जो कैलकुलेशन है, गिनती जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि आपकी जो घड़ी चलती है उसके उल्टा अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज इसकी गिनती होती है। तो कंफर्म हो जाएगा, यदि ग्राउंड आपका ये होता तो यहां से गिनती शुरू हो जाती, यदि ग्राउंड आपका ये है तो यहां से गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये अब हमने दिखाया, चेक करके बताते हैं आपको। ये आपका ग्राउंड था, ये आपका एनसी है। एनसी आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, इसका मतलब कि एनसी आपका ओके, मतलब एनसी एनसी है, ये कनेक्टेड आपस में नहीं है। ये देखिए आपका डाटा है, डाटा आपको देना चाहिए वैल्यू, और कंफर्म ये वैल्यू दे रहा है। और उसके बाद जो है अब हम लिख भी चेक सकते हैं कि कौन सा पिन कितना वैल्यू दे रहा है। ग्राउंड आपको दिया है बी, एनसी दिया आपको 1, डाटा आपको दिया है लगभग 500 समथिंग कुछ दिया है। हाँ चेक कर लेते हैं कैसे। हाँ 589। उसके बाद जो है क्लॉक जो है वो क्या दे रहा है आपको, वो चेक कर लेते हैं। 530। उसके बाद रिसेट आपका क्या देता है वो चेक कर लेते हैं। 590। उसके बाद रीसिम आपका क्या देता है, इसकी वैल्यू सबसे अलग होनी चाहिए। 435। देखिए फाइनली इसकी वैल्यू की गैप सबसे ज्यादा है। आपको ये देखना है, ये देखिए इसमें चीजें क्या है वो समझना है। ये बीप का मतलब हो गया ये नेगेटिव सप्लाई, ये वैल्यू का ये जो वीसिम है, ये पिन वीसिम जो है ये वीसिम है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये बीप और ये वीसिम दोनों ही आपको इसको वोल्टेज देने के लिए काम करता है। तो क्लियर है कि इसकी वैल्यू इन सब के लिए काम नहीं आ सकता। ये आपका डाटा के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है, और ये आपको रिसेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये डाटा के लिए होता है, ये टाइम के लिए होता है, आपको रिसेट करने के लिए। ये तीनों की वैल्यू आसपास होनी चाहिए, मतलब ये याद रखना है इस तीनों की वैल्यू की गैप जो है वो आपका मैक्सिमम 50 तक का होना चाहिए। इस तीनों की डाटा, क्लॉक और रिसेट, इस तीनों की वैल्यू का जो गैपिंग है, रेजिस्टेंसी है, दूरी है, वो ज्यादा से ज्यादा 50 तक की हो तो आपका बोर्ड ओके है। मतलब कि देखिए 589, 530 और 590, मतलब तीनों की गैप आपका 40 का है, 50 भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका बोर्ड जो है ये सिम कार्ड के लिए काम करने के लिए तैयार है, इसमें सिम कार्ड की कोई दिक्कत नहीं है। यही आपकी सिम ट्रे की टेस्टिंग है। ठीक है, मतलब डाटा, सॉरी शुरू करेंगे ग्राउंड, एनसी, डाटा, क्लॉक, रीसेट और वीसिम। आपको याद रखना है डाटा, क्लॉक और रीसेट ये तीनों की वैल्यू ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, तीनों की वैल्यू आसपास होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 50 तक की डिफरेंस होनी चाहिए। यदि 50 से ज्यादा की डिफरेंस है तो भी हम बता रहे हैं क्या होगा। यदि वैसे अब देखिए कि एनसी जो है, एनसी की वैल्यू, एनसी के बारे में बताया, या तो 1 आएगा या तो वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगा या तो वैल्यू आएगी। तो ये 1 आएगा, तो 1 आने के मतलब क्या होते हैं, 1 आने का मतलब है कि एनसी 100% नॉट कनेक्टेड है, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कि आपके बोर्ड का ये पिन यदि आपका निकाल भी दिया जाए, किसी भी मोबाइल सिम ट्रे का ये पिन जो निकाल भी दिया जाए ये एनसी वाला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपका 4 पिन ही वर्क करेगा। ठीक है, और ये एनसी जो कभी कभी वैल्यू देती है तो ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर देगी। मतलब ये वोल्टेज सिम के लिए, इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है कि ये वोल्टेज सिम का एक ही पिन होता है, लेकिन कुछ कुछ एडवांस फॉर्म में इसको जोड़ दिया है। ठीक है,
तो आपको एनसी वोल्टेज पिन जो है 2 पिन हो सकते हैं। तो आपका ये था। और हम जब 8 पिन के बारे में बता रहे थे आपको कि 8 पिन को हम कैसे चेक करेंगे। कुछ फोन में 8 पिन भी होता है। तो 8 पिन में क्या है कि पिने तो आपको 6 ही वर्क 5 ही वर्क करता है, तो 2 पिन क्या होता है एक्स्ट्रा आपको दे देता है। सपोज करें कि आपका ग्राउंड है, ये आपका एनसी हुआ, ये आपका डाटा हुआ, ये क्लॉक हो गया, ये रीसेट हुआ, और ये आपका वी सिम हो गया। ये दोनों पिन जो है ये भी एनसी होता है, एनसी दोनों ही नॉट कनेक्टेड होता है और ये भी नॉट कनेक्टेड होता है। मतलब कि ये दोनों पिन रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब किसी फोन में सिम की बात करें तो सिम में भी आपको टोटल 6 पिन ही मिलेंगे। खुशी में देखो बता देते हैं, कोई सिम की बात करें तो उसमें भी आपको 6 पिन ही मिलेगा, ठीक है। तो वो भी दिखा देते हैं कैसे क्या है। देखिए, यदि इसमें ये जो सिम है इसमें आपको 6 एरिया में डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपका ये जो है ये सबसे बड़ा एरिया जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, ये आप कर्ट से देख सकते हैं इसका। ये जो एरिया है ये एरिया ये और ये देखिए एक ही एरिया है। ये आपका ग्राउंड होता है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर वाली जो है ये एनसी होगा, ये डाटा होगा, ये क्लॉक होगा, ये रीसेट होगा, ये वीसिम होगा। मतलब देखिए सिम ट्रे में भी आपका 8 पिन की कोई जिक्र नहीं है। ये जो कनेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया पे होता है। आप देख सकते हैं जब भी आप सिम लगाते हैं किसी अपने फोन में तो आप ये देख सकते हैं कि सिम ट्रे के लिए कौन कौन सा पिन काम कर रहा है। जो ये ब्लैंक एरिया जो है यहाँ पे ये दोनों एनसी पिन का एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। आपका जो 6 पिन ही है। और आपको याद रखना है कि आपके फोन में सिम जो काम करती है उसमें 5 पिन वर्किंग पिन होता है, जिसमें एक पॉजिटिव पिन होता है, एक नेगेटिव वोल्टेज के लिए होता है, और 3 होता है डाटा, क्लॉक और रीसेट। ये 5 पिन आपका ओके होगा तो 100% गारंटी कि आपका फोन चलेगा। अब देखिए बात आती है कि आपका फोन जब वर्क नहीं कर रहा है, ये ओके होने के बाद भी आपका सिम ट्रे काम नहीं करता है, तो आपको याद रखना है 100% कि आपका सिम जैक फॉल्टी है। देखिए ये जो हम चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं बोर्ड को, ना कि जैक को। जैक के ऊपर चेक करते हैं बट चेक किसको करते हैं? बोर्ड को। तो बोर्ड हमारा ओके है, तो खराब क्या हो सकता है? या तो सिम आपका खराब हो सकता है या सिम का जैक खराब हो सकता है। इसमें यदि आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप क्या करो, इसको पेट्रोल से या फिर थिनर से इसको साफ करो, ताकि इसके ऊपर जो कोई कार्बन हो वो साफ हो जाए। आपका सिम ट्रे उसके बाद प्रॉपर तरीके से काम करेगा। यदि फिर भी काम नहीं करता है आपको सिम जैक को चेंज कर देना है। आपको एक और टिप्स बताते हैं, यदि आपका सिम ट्रे चेक करने पे फॉल्टी कंडीशन आता है, कोई भी एक पिन पे वैल्यू नहीं आता है या फिर इसकी गैपिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिम जैक आप कितना भी चेंज कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप कितना भी सिम जैक चेंज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका मतलब यही है कि आपकी बोर्ड में फॉल्ट है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बोर्ड में कैसे रिपेयर करते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बाय।